तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं है सूबे के अंदर। जिसने भी रखे हुए हैं मेहरबानी करें वो उनको यहाँ से निकाल दे, या फिर उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो जो भी सिफारिश करेगा वो तैयार रहे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको एक्सपोज किया जाएगा। हम हर जिले एक्स फाटा के हर जिले के अंदर हम फौरन से पहले 300 उन्हीं कबाइलों में से, कबाइल में से, अकवाम में से 300 लोग अपनी पुलिस में फौरन भर्ती करेंगे। हम बैठेंगे और हम फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे यहाँ से बता रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे इसके ऊपर, तो बॉर्डर आपकी जिम्मेदारी है। केपी में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी आमने सामने। वजीर आला अली अमीन ने कहा कि सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, ड्रोन इस्तेमाल नहीं होंगे। हमारा सूबा हमें चलाने दें, हमारा सूबा अपने वसाइल पर पैरों पर खड़ा हो सकता है। अवाम और पुलिस के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रद्द अमल में कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। ट्वीट में लिखा कि एक अहम सूबाई अहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का शहीद फौजियों को खराज अकीदत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लोधरा की खुशियाँ चलास में डूब गई। तफरीह के लिए चलास जाने वालों की मैयतें वापस आईं। डॉक्टर मिशाल और उनके देवर फहद की नमाज जनाजा लोधरा में अदा तदफीन कर दी गई। 3 साल अब्दुल हादी की लाश भी मिल गई। बाप ने कमसर बेटी की लाश वसूल की, कल लोधरा पहुंचाई जाएगी। 3 साल अब्दुल हादी सैलाबी रेले में बह गया था, जिसे बचाने के लिए पहले माँ और फिर चचा भी पानी में कूद गए। लोधरा के रिहायशी एक ही खानदान के 19 अफराद के साथ हादसा पेश आया था। चल्लास में आबी रेलो और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही। वादी थोर में सैलाब से तबाही, 50 से ज़ायद मकानात का नुकसान। सड़कें बह गई, पुल टूट गए। शारा बाबू सर पर सर्च ऑपरेशन। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि अब तक 7 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मज़ीद 3 अफराद की तलाश जारी है। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 15 अफराद लापता हुए थे। तमाम महकमों को रेस्क्यू के काम में हिस्सा लेने की हिदायत। पत्थरों के बायस रोड बहाली के काम में मुश्किलात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हालिया कानून साजी समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की फजलुर रहमान को अफ़हाम तफ़हीम से मामलात के हल की यकीन दहानी। कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। नौमंतखब सेनेटर नूरुल हक कादरी, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, फैसल जावेद, दिलावर खान और अताउल्लाह दरवेश समेत 8 सेनेटर से हल्फ उठा लिया। सेनेटर्स ने रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत भी कर दिए। सेनेट ने बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में जिरगे के हुक्म पर लड़के और लड़की के कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। JUI के अलावा सब ने हिमायत की। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने करारदाद पेश की। मतन में लिखा गया कि जिरगे में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए।
पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। सदर ममलिकत से चीनी सफ़ीर की अहम मुलाकात, खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात के अज़्म का इजहार, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बामी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मजबूरी तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सखावत और रिवायत के रिश्तों में जुड़ी है। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा, इंतजामिया और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पे पाक फौज के हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मार्का हक में अवाम की हिमायत, बिलखुसूस नौजवान का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शह रख था, है और रहेगा। सेनेट के इजलास में के इलेक्ट्रिक के 7 साला टैरिफ प्लान पर गर्मा गर्म बहस। MKM के सेनेटर फैसल सब्जवारी के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने के इलेक्ट्रिक की मालियाती चालाकियों का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 13.9% लाइन लॉसेस की इजाज़त दी है। हालांकि कंपनी की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक ये खसारा 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने इस फैसले पर मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद रिव्यू दायर कर दिया है और अगर ये रिव्यू मंजूर हो जाता है तो कौम के 650 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। वज़ीर तवानाई ने सवाल उठाया कि जब के इलेक्ट्रिक खुद दावा करती है कि वो 96% बिल रिकवर करती है तो बाकी 6% का बोझ आवाम पर क्यों डाला जा रहा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अगर के इलेक्ट्रिक निजकारी के 20 साल बाद भी बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही तो फिर हर साल 175 अरब रुपए की सब्सिडी देना कौमी खजाने पर जुल्म है। छब्बीस नवंबर एहतजाज का केस, PTI के 11 कारकुनों को 6 माह कैद की सजा, एक को बरी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की स्पेशल अदालत में शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट, गिरफ्तारी बरकरार। आउटकम जो है वो नज़र आ रहा था कि जब CCTV फुटेज मौजूद है, लोगों का पता है कौन कौन मुलव्वस था, तो इसमें कोई चंबे की बात है। इमरान खान के हवाले से एक तो 190 मिलियन पाउंड के केस में अभी तक कोई वो ना एविडेंस दे सके हैं अपने हक में। और देखिए, जब आपको मजहब का सहारा लेना पड़ जाए कि जी हम क्योंकि रियासत मदीना की बात कर रहे थे तो हमें 190 मिलियन पाउंड में सजा हो गई, इसका जवाब रिलीजन नहीं है, ना इसका जवाब रियासत मदीना है। 9 मई सानहे में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे, CCTV मौजूद थी, मालूम था इन वाक़यात में कौन मुलव्वस था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब मजहबी नहीं, ना ही रियासत मदीना है। कौम को बताएं आपने बिजनेस टाइकून के अरबों रुपए किस तरह इस्तेमाल किए। तासुर देने की कोशिश की जा रही है। 190 मिलियन पाउंड केस सियासी है। बानी के बेटे जिससे भी मिलते हैं उन्हें ये ज़रूर बताएं ये करप्शन का केस है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इत्तफाक। पंजाब की यूनिवर्सिटियों में मयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। वाइस चांसलर की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। मरीम नवाज ने एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की मंजूरी दी। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वक्त की सिंध के सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामीमन से मुलाकात, अखबारी सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामीमन ने कहा सिंध हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और अखबारात के किरदार की मुअतरफ़ है। प्रिंट मीडिया मुआशरे में शऊर उजागर करने और जाली खबरों के खिलाफ अवाम को दुरुस्त मालूमात फराहम करने में कलीदी हैसियत रखता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।